हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 76 है। APPSC 2020 का PYQ है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना। भारतीय शस्त्र अधिनियम का 1876 एंड 1878 इसका यानी 1-2 शाही पद नियम 1876 फर्स्ट कौन से ये डी सही है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। अगला क्वेश्चन है 77। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किसमें 9, 6, 3, 4 का तो कौन है? ये सही है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन 78। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? भारतीय संघ कब जोड़ा गया? 1991, 1992, 1993। कब जोड़ा गया? 1993। डी सही है। व्याख्या देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत कौन? इसमें अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में है। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में दिया गया है। अनुच्छेद देखिए फर्स्ट में क्या है? अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की। नीचे दिए गए कोर्ट से सही उत्तर चुनिए। कोर्ट ए है केवल 1 और तथा 2, बी है केवल 3 तथा 4, सी है केवल 1, 2 तथा 3, केवल डी है केवल 3। कौन है? डी है। उच्च न्यायालय की संसद की कोई भूमिका नहीं होती। और किसकी भूमिका होती इसमें हटाने में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने में भूमिका होती है, लेकिन अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को भूमिका नहीं होती। अनुच्छेद 313 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो, जबकि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है 81। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। अनुच्छेद 243 के टक फर्स्ट के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और इनके निर्वाचनों
की संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगला क्वेश्चन 82, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही समिति नहीं है? अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 243, 333 का संघ लोक सेवा आयोग 315। इसमें आयोग ने कुछ जाहिर रूप से नहीं कि अंतर्राज्य परिषद क्या है? 1990 में जो है सहकारी आयोग ने अनुच्छेद 263 के द्वारा किया गया था। वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का संघ लोक सेवा आयोग 315। आर्टिकल 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक परिपक्व संस्था है जो वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थानम समिति 1962-65 की सिफारिश पर इनका गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक संविधानिक संस्था है न ही संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क एवं अनुच्छेद 76 वृत्तियों